नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी। अब हम देखेंगे एंट्रोपी क्या होता है और एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। एंट्रोपी को अगर हम जो है सिंपल इसकी डेफिनेशन देखें, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एनेबल अस टू डिफाइन अ स्टेट फंक्शन एज कॉल्ड एंट्रोपी। इसको जो है एस से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, द डिसऑर्डरनेस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम इज एंट्रोपी। और जो है द मेजर ऑफ एन अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन एनर्जी टू डू सम यूजफुल वर्क। मतलब हमारे पास कोई नेचुरल प्रोसेस है ना, उसमें हमारे पास जितनी भी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगी ना, हमारे पास वो प्रोसेस जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर हम उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, कोई नेचुरल प्रोसेस है हम उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो हमारे पास वो प्रोसेस जो है वो फिर उतना ही रेस्ट्रिक्ट होके रह जाएगा। सो एंट्रोपी हम कहते हैं कि किसी प्रोसेस में हमारे पास कितने डिसऑर्डरनेस है, कितना हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और वो कितना स्पॉन्टेनियस और नेचुरल हो रहा है। जैसे जो वेजिटेबल्स हैं ये हमारे पास जो नेचुरली होती हैं वो हमारे लिए हेल्दी होती हैं। जो आर्टिफिशियल हमने बनाई होती हैं, जो आर्टिफिशियल तरीक़ों से हमने बनानी स्टार्ट की हैं, वो हमारे लिए अनहेल्दी हैं। सो नेचुरल प्रोसेस में कि जब उनका जो है मौसम होगा उन्होंने तब ही उगना है। ये अब आप लोगों ने कहना मैम कैसी एग्जांपल्स दे रही हैं, बट मैं सिंपल सिंपल एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ, आपको वो चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो किसी चीज़ में हम कितनी रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उसको जो है हम एंट्रोपी बोलते हैं। इसकी जो है एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ये भी है, द हीट एनर्जी अप्लाइड और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। हमने एक सिस्टम को कितनी जो है हीट एनर्जी दी है या कितनी हीट एनर्जी हमने रिमूव की है, डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर, ओवर जितना उसका टेम्परेचर था, इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी। तो वो हमारे पास बराबर होगा कि इतना इस सिस्टम में जो है चेंज आया है, उसको हम जो है चेंज इन एंट्रोपी बोलेंगे। कि पहले ये सिस्टम इस तरह का था, हमने इतनी हीट इसमें और ऐड की है या इतनी हमने और निकाल ली है, डिवाइडेड बाय टोटल टेम्परेचर था। तो ये हमारे पास जो है इंट्रोपी होती है कि किसी चीज़ में हम कितनी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, कितना उसका डिसऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं। अब हम कहते हैं इंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ। हम कहते हैं कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो मोस्टली 99% जो है हमारे पास नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जो खुद ब खुद हो जाते हैं। और नेचुरल प्रोसेस हमारे पास तब बेस्ट होते हैं या तब ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं जब वो डिसऑर्गेनाइज्ड हों, हमने उसमें रेस्ट्रिक्शन ना रखी हो। और डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि उनमें पॉसिबिलिटी जो है किसी चीज़ की या किसी अच्छी चीज़ होने की वो इंक्रीज़ होती है। मतलब किसी चीज़ को अच्छा होने के लिए कितने चांसेस हैं। सो मेजर ऑफ डिसऑर्गेनाइज थिंग इज एंट्रोपी। तो जो डिसऑर्गेनाइज थिंग है कि कितनी उसमें रैंडमनेस हमारे पास है उसको हम इंट्रोपी बोलेंगे। अब हम कहते हैं हमारे पास दो सिस्टम हैं ए और बी। तो हम कहते हैं हमें बताएं कि इन दोनों सिस्टम्स का जो है रिएक्शन हुआ है, तो हमें बता दें कि जो प्रोसेस हुआ ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद हो गया है और नॉन स्पॉन्टेनियस जो थोड़ा हमें वर्क करना पड़ा है फिर वो काम हुआ है। इसकी एग्जांपल भी मैंने बताई थी, जैसे जो है वाटर की जो है फॉल फ्रॉम माउंटेन, और नॉन स्पॉन्टेनियस की कि हमें कोई भी काम करने के लिए थोड़ा उस पर जो है वर्क डन करना पड़ता है। अब हम बताएंगे ये जो प्रोसेस हुआ है ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें एक स्टेटमेंट आएगी हमारे पास कि इफ़ एंट्रोपी इंक्रीजेज मीन रैंडमनेस इंक्रीजेज देन इट इज़ स्पॉन्टेनियस। अगर जो है हमारे पास डिसऑर्गेनाइज चीज़ें ज़्यादा हैं, रैंडमनेस उसकी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, मतलब हमने उतनी चीज़ें नहीं लगाई थी, उतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, लेकिन वो रिएक्शन जो है वो उसमें रैंडमनेस जो है डिसऑर्गेनाइज चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, इसका मतलब है कि उसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। और रिएक्शन हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस, वो खुद ब खुद बाकी चीज़ें करी जा रहे हैं हमारे पास। तो इस तरह जो है जो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा वो बस जितनी लिमिटेशंस हमने रखी हैं कि ये बस इसके जो है इतने मॉलिक्यूल्स हैं और वो इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ ही जो है कोलाइड कर सकते हैं, या इतने मॉलिक्यूल्स के साथ ही वो जो है मूव कर सकते हैं। तो अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो हमारे पास फिर वो रिजल्ट्स नहीं आते हैं जो नेचुरली, जो कुदरती तौर पे हमारे पास आने चाहिए। अब ये जो हमने जितनी भी बात की एंट्रोपी की, इसमें आपने एक वर्ड नोट किया होगा, चेंज। इसमें हम क्या कहते हैं कि एंट्रोपी कैन नॉट डायरेक्टली मेजर्ड बट चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस कैन बी मेजर्ड। हम जो है एंट्रोपी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते कि ये चीज़ ऐसी थी ये ऐसी हो गई, नहीं। बट हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये चीज़ पहले ऐसी थी, आफ्टर सम टाइम इसमें ये चेंजेस आ गई हैं, इसको हम जो है चेंज इन एंट्रोपी बोलते हैं।
फिर हम कहते हैं फॉर एनी नेचुरल इरिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कि है जो चेंज इन एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होता है हमारे पास, कोई भी जो नेचुरल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो हमारे पास। इस चीज़ को जो है अब हम देखते हैं क्या सच में ऐसा होता है हमारे पास, एंट्रोपी जो है ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगी किसी भी नेचुरल प्रोसेस में हमारे पास। इसके लिए हम एक एग्जांपल भी देखते हैं। अब हम कहते हैं हमारे पास दो सिस्टम हैं ए और बी। ए का टेम्परेचर हमारे पास T1 है और बी का टेम्परेचर हमारे पास T2 है। ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, बी का कम है। अब ए की जो हीट है डी क्यू, हमें पता है कि जब दो सिस्टम्स को जो है हम करीब लाएंगे हीट ट्रांसफ़र होगी, और वो तब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक दोनों सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते हमारे पास। सो ए में हीट ज़्यादा है तो वो जो है हमारे पास डी क्यू वो बी में जाने की कोशिश करेगी हीट। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है। सो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इस तरह से आ रहा है कि ये जो है हमारे पास एक दो सिस्टम थे ए और बी। अब इसके जो है इस सिस्टम में हमारे पास चीज़ें जो है डिसऑर्गेनाइज्ड हो रही हैं ना, इसमें रैंडमनेस आ रही है, ये अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश कर रहा है। सो ये जो डी क्यू है इसकी सम अमाउंट बी में आ जाएगी हमारे पास, और हम इसको लिखेंगे किस तरह, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर T1, क्योंकि यहाँ से हीट जो है लॉस हुई है सिस्टम ए से, इसीलिए यहाँ पर जो है माइनस आया है, लॉस ऑफ हीट ओवर T1 प्लस बी ने क्योंकि हीट गेन की है सो प्लस और प्लस प्लस ही होगा ओवर क्यू ओवर T2। अब जो है अगर हम एक नेचुरल प्रोसेस की बात करें, जैसे मैंने जो है अ कप ऑफ टी की एग्जांपल पहले भी दी है, सो हम फिर अगेन जो है एक कप ऑफ हॉट टी ले रहे हैं। इसमें हम कह रहे हैं हमारे पास जो है हीट रिलीज़ हो रही है सराउंडिंग में, ये हमारे पास जो है कोई भी एक सिस्टम है और ये हमारे पास जो है ये सारी हमारे पास सराउंडिंग है। अब इसी जो है इसी इक्वेशन में हम मैथमेटिकल देखें, सो डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब हम कह रहे हैं इस जो है टी का टेम्परेचर इनर में जो है टी इज इक्वल टू 20 है, और वो एटमॉस्फेयर का तो एट वंस 20 का 20 नहीं दे देगी ना। आइस अगर हम जो है टी को रूम टेम्परेचर पर रखें हैं, क्या वो एकदम से ठंडा हो जाता है? नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है। सो अगर टी का जो है टेम्परेचर हम कह रहे हैं टी इज इक्वल टू 20 है, तो जितना सराउंडिंग में जा रहा है लेट वो हम कह रहे हैं क्यू इज इक्वल टू 10 जाउल है। सो यहाँ पर क्यू की जगह पे हम 10 जाउल लगाएंगे ओवर T1। सो इनर टेम्परेचर हमने कहा था कितना था 20, वो हमने 20 लिख लिया है, प्लस अब जो है क्यू हमारी बारी है Q2 की, मीन्स सराउंडिंग ने कितनी हीट गेन की। जैसे ये वाली एग्जांपल थी ना, ए ने जो हीट दी वो बी ने कितनी गेन की। सो जितनी 10 जाउल बाहर निकली थी वो सारी की सारी सराउंडिंग में ही तो हमारे पास जो है ऐड हुई है। सो 10 जाउल ओवर T2, टेम्परेचर जो है यहाँ का टेम्परेचर 20 था, सो बाहर का टेम्परेचर हम जो है लो ही रखेंगे। जाहिर है ना हाई से लो की तरफ ही जाएगा हमारे पास, लो से तो हाई की तरफ आ नहीं सकता। सो अगर इधर लो टेम्परेचर है T2 की वैल्यू जो है हम लो रखेंगे। सो लेट हमने वो जो है 5 सेल्सियस रख लिया है। अब अगर हम इसको सोल्व करें, सो डेल्टा एस इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 आएगा और वो 0.5 होता है, सो माइनस 0.5 प्लस 2 आ जाएगा। और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू प्लस 1.5। तो वही वाली बात हमने कहा था कि एंट्रोपी हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होती है फॉर नेचुरल प्रोसेसेस, और ये हमारे पास जो है एक नेचुरल प्रोसेस था और इसी को जो है हमने मैथमेटिकल टर्म में देखा है। फिर हम कहते हैं एंड दिस चेंज इन एंट्रोपी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर होल यूनिवर्स, कि होल यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल प्रोसेस होंगे हमारे पास एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर देन ही आएगी।